की शुरुआत आपके साथ कर रहा हूं, उसके बाद राजनीतिक पैमानों के पास जाऊंगा। तो किस तरह देख रहे हैं प्रधानमंत्री के वक्तव्य की और भूपेंद्र हुड्डा जो आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ कहा पहले की सरकारों में जमीनें और जेवर तक बिक जाया करते थे नौकरी लगवाने के लिए, लेकिन इस सरकार में पक्का इलाज हो गया है युवाओं को रोजगार दिलाने का। गुरमीत जी। देखिए, पहली बात तो इसमें कोई दो राय नहीं कि नौकरी का एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो युवाओं के बीच में हमेशा ही उनके लिए एक जीवन मरण का प्रश्न रहता है। और उसमें भी जो सरकारी नौकरियां हैं, जो प्राइवेट हैं उनकी तो अलग बात है, लेकिन जो सरकारी नौकरियां हैं सरकार की तरफ एक अपेक्षा रहती है युवाओं की। और बहुत सारे राज्यों में और हरियाणा में भी पूर्व में ऐसे विवाद पब्लिक सर्विस कमीशन को लेकर, भर्तियों को लेकर, पेपर लीक को, इवन इस सरकार में भी वो होते रहे हैं, जिससे युवाओं की जो उम्मीदें रहती हैं उनको ठेस पहुंचती है और उनका विश्वास जो है वो सिस्टम में टूटता है। इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तरफ से ये कोशिश की। मनोहर लाल जी ने भी पहले और बाद में भी जो चुनाव हुआ पिछले साल, उसमें ये बिना खर्ची बिना पर्ची का एक स्लोगन चला। खर्ची और पर्ची मतलब खर्ची मीन्स पैसा और पर्ची मीन्स सिफारिश। यही जितना समझ हमें आता है उसका तो यही आशय हुआ और ये दावा किया। और विपक्ष हमेशा ये कहता रहा है, जो हुड्डा साहब ने भी आज कहा है कि ठीक है, फिर आप नौकरियां दे कितनी रहे हैं, जो बैकलॉग की बात उन्होंने कही है। आंकड़ों की भी जो बात चलती है 25,000 की, अब भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रवक्ता ज्यादा बेहतर बताएंगे। उसमें भी पीछे मैं कहीं सुन रहा था किसी डिबेट में कि शायद 18.5 कोई मिली, 25 का ऐसे कह दिया। अब वो नहीं। मुख्य बात ये है कि जो 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 भी भर्ती की प्रक्रिया रही है उसमें विपक्ष पे ही आरोप लगता रहा, यानी कांग्रेस पे, कि जी उन्होंने अड़ंगे लगाने की कोशिश की, कोर्ट में जाने की बात की। और भारतीय जनता पार्टी पूर्व में, जो इसमें कोई दो राय भी नहीं, जैसे मैंने कहा कि कांग्रेस के शासन में कुछ मामले इस तरह के आए भी हम्म। एचपीएससी को लेकर या और, लेकिन मैंने जैसे कहा इस सरकार में भी पकड़े गए। हालांकि सरकार ने कहा हमने कार्रवाई की, लेकिन इस सरकार में भी पैसा पकड़ा गया। जो कमीशन में जो नौकरी करने की जो जिम्मेदारी जिनकी होती। तो मुख्य बात तो ये है कि युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए और त्वरित मतलब जो चयन प्रक्रिया होती है उसको जितना यथासंभव जल्दी हो। कई परीक्षाएं तो ऐसी हैं देखिए जिसमें प्रीलिम्स होना है, जी। मेंस होना है, इंटरव्यू होना है, तो आप कहें कि 1 महीने में हो जाएगा, ऐसा तो है नहीं। आफ्टर ऑल मार्किंग भी होती है और होती है, हम लोग भी हम्म। बहुत सारी परीक्षाओं के साथ जुड़े होते हैं तो समय लगता है। लेकिन फिर भी यथासंभव शीघ्रता से करना चाहिए। और ओएमआर वगैरह वालों में तो टाइम लगता भी नहीं, क्योंकि देखिए जितना आप डिले करते हैं उतना संदेह पैदा होता है। तो रिजल्ट आप जितनी जल्दी निकालेंगे और जितना पारदर्शिता से निकालेंगे और जितना रेगुलर, होता क्या है कि पहले सभी सरकारों में कि जब चुनाव नजदीक आता तब बड़े पैमाने पर रिक्तियां निकाली जाती हैं। हरियाणा में भी हुआ ये, ऐसा नहीं जी। है। पिछली सरकार में भी जब चुनाव से पहले रिक्तियां निकाली गई, कम से कम कॉलेज के टीचर्स का मेरे को याद है, क्योंकि हम उस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं। जी। तो कॉलेज की बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में रिक्तियां निकाली गई, लेकिन अभी तक वो भरी नहीं गई। जबकि अब तो काफी टाइम हो गया, अगर हम वैसे देखें 4 महीने तो हो ही गए, 4-6 महीने तो हो गए। हम्म। तो वो चीज है कि हमें इस पे बजाय राजनीतिक बयानबाजी के कि हुड्डा साहब क्या कह गए या प्रधानमंत्री क्या कह गए, वो तो देखिए पक्ष और विपक्ष का अपना तर्क है। मैंने जैसे पहले ही कहा कि चुनाव में एक बहुत बड़े पैमाने पर ये पर्ची खर्ची की बात, नौकरियों की बात चली, और नायब सैनी जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि ये भी कहा कि मैं शपथ तब लूंगा, और उन्होंने ये इंश्योर भी किया वो 18,000 थे या 25,000 थे या 15,000 थे, वो मुद्दा नहीं है। लेकिन एक प्रतीकात्मक तौर पर उन्होंने ये कहा, और आनंद फानंद में इवन वेरिफिकेशन जो थी, पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह या मेडिकल, उसमें भी थोड़ी छूट दी गई कि उसके बाद में हो जाएंगे वो। और नियुक्ति पत्र दिए गए थे। तो उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश की, लेकिन डिपेंड करेगा कि वो आने वाले 4 सालों में सरकार कितनी पारदर्शिता से, कितनी तेजी से हम्म। और कितनी बड़ी संख्या में। आप ये कहें कि हमने 10 नौकरियां दी और हमने बहुत ईमानदारी से दी, उसका भी कोई खास अर्थ नहीं है, क्योंकि फिर उस 10 लोगों को मिली अगर नौकरी, तो आप अधिक से अधिक संख्या में भी दें, है ना। पारदर्शिता के नाम पे अगर आप ये कहें कि जी डिले हो रहा है या वो, तो वो भी शायद सही नहीं है। तो अगर सरकार ये करेगी तो नेचुरली उसको श्रेय ठीक है। मिलेगा। और बयानों से ये चीजें हट के होती हैं, क्योंकि नौकरी जो है, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जिस घर में नौकरी मिलती है और अगर ईमानदारी से मिलती है, वो ये व्यक्ति आके टीवी पे शायद ना कहे, वो आके शायद उतना वोकल ना हो, लेकिन वो एक जो अंदर ही अंदर जो मैसेज पास होता है उन तमाम रिश्तेदारों में, उसके मित्रों में, कि भाई हाँ, इस परिवार में या इस बच्चे को अपनी मेहनत से नौकरी मिली, उससे बहुत गुडविल बनती है सरकार हम्म। की। हम्म। तो इसलिए नौकरियों के मामले पे मैं हमेशा ये कहता हूँ कि
सरकार को बाकी चीजों में देखिए, जहां तक पैसा और ये सब है ना, ये और बहुत चीजें होती हैं। सरकार के पास इतने डिस्क्रिप्शन होते हैं कि उसे बेईमान होने की जरूरत नहीं है। एक बार बहुत साल पहले मैंने मध्य प्रदेश के जो पूरे पुराने मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह है, उनका एक शो में मैं उनका इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने ये बात बकायदा ऑन रिकॉर्ड कही थी कि सरकार के पास इतनी डिस्क्रिप्शन है कि उसको भ्रष्ट होने की जरूरत नहीं है, पैसा उसमें से ही बहुत आ जाता है हम्म। जो आप डिस्क्रिप्शन का ठीक इस्तेमाल है। करते हैं। तो कम से कम नौकरियों का एक ऐसा मामला है, जैसे मैंने कहा, उससे गुडविल बनती है, युवाओं में सिस्टम के प्रति विश्वास बनता है। और ये जो सारी चीजें होती है ना, जो हम देखते हैं, नशा और ये अपराध, इसका भी मैं नहीं कहता कि केवल एक नौकरी से आप तोड़ लेंगे, लेकिन ये एक बड़ा कंपोनेंट जरूर है कि अगर युवाओं का सिस्टम में विश्वास रहेगा तभी वो पढ़ेंगे या तभी बिल्कुल। वो अपनी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि रोजगार के इसका उत्तर यहाँ बैठ के सिर्फ गुरमीत जी के पास। गुरमीत जी, आपने जितनी आपने पत्रकारिता की, आपने कभी किसी थोड़ी मुख्यमंत्री आवाज को, थोड़ी कम आ रही है, बहुत ज्यादा कम आ रही है मैं ठीक भाई कराता साहब हूं की। सर इसे। आपने कभी किसी मुख्यमंत्री को, किसी एचसीएस को, किसी डीएसपी को, क्लास 1 की बात कर रहा हूं, छोड़िए ग्रुप सी ग्रुप डी को, कभी नियुक्ति पत्र बांटते हुए देखा है? आप दीदी दे दीजिए उत्तर। एक हाँ नहीं या नहीं ना में। नहीं, अब ये चलन अब शुरू हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, और तो ये ये नो डाउट काम मुझे भी बहुत फनी लगता है कई बार कि ना सिर्फ वो, कई जगह तो ऐसा हुआ है। पंजाब में तो लोगों की ज्वाइनिंग हो गई, रातों रात ज्वाइनिंग हुई, अच्छी बात है, बच्चों को नौकरी मिली, नौकरी के उसके बाद एक फंक्शन किया गया, भगवंत मान ने वहां पर अपॉइंटमेंट लेटर दिए। तो इसमें कोई एक पार्टी नहीं, सारी पार्टी, ये बहुत नया चलन है। और मैं कई बार कहता हूं कि जब आप इस तरीके से देते हो, एक बच्चा परीक्षा पास करता है अपनी मेहनत पे, उसके बाद उसमें क्या श्रेय की बात है? वो तो उसको पहले, हम लोगों की भी नौकरियां लगी हैं, आपके भी परिवारों में लगी होंगी, आप लोग तो राजनीति में, ये तो लेटर घर पे आ जाता था, वो जो सिंपल डाक से, कोई देने भी नहीं आता था, रजिस्ट्री से आपको इंफॉर्मेशन मिलती थी कि आपका चयन हो गया है। तो अब ये तो नया चलन है, जो रोजगार मेला और मंत्री जाते हैं या जी, जी, मुख्यमंत्री जी। जाते हैं, तो निश्चित ही, और ये थोड़ा सा खटकता है, मुझे ये कहने में कोई हल नहीं। तो पर इसका इसमें नहीं, देखिए, मैंने पहले शुरुआत में ही आपको कहा कि ये मुद्दा बहुत संवेदनशील है और युवाओं से जुड़ा हुआ है, तो एक तरह से भविष्य से भी जुड़ा हुआ है। और जो सिस्टम चलता है, देखिए, जिस तरह की भर्ती आप करेंगे उसी तरह के लोग आएंगे। अगर वो भर्ती ईमानदारी से नहीं होगी, तो जो लोग वहां पर नौकरी करने आएंगे, वो भी जो उन्होंने पैसा खर्च किया होगा, या जो उन्हें, अगर उस तरह के अनैतिक तरीकों से कोई आया है, तो वो आगे भी उसी को बनेगा। तो ये एक विशेष सर्कल बन जाता है। भ्रष्टाचार को अगर आप जड़ से खत्म करना चाहते हैं, तो जैसे मैंने कहा, कोई फूल प्रूफ नहीं होता, लेकिन ईमानदारी से अगर आप लोगों को भर्तियां देंगे, तो जिसे ईमानदारी से नौकरी मिलेगी, वो आगे भी शायद ऐसी अपेक्षा आप उससे कर सकते हैं कि वो ईमानदारी रखे। जहां तक है बयानों की, देखिए, बयान तो ये चलते रहने अपने अपने तरीके से। मैंने बताया कि वो राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से अपनी बात करते हैं। प्रधानमंत्री जी आए तो बजरंग दास जी ने ये सही बात कही कि वो तारीफ ही करेंगे मुख्यमंत्री की, बुराई थोड़ी करके जाएंगे। पर इसी तरह से कांग्रेस और इनेलो जो है वो बुराई करेंगे, वो भी तारीफ नहीं करेंगे। तो वो एक लाजमी सी बात हमारे लोकतंत्र में, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मैंने देखे हैं जहां पर वो भी कोई राष्ट्रीय हित का कोई मामला हो जाए कि देश हित में हम साथ खड़े हैं टाइप, अगर कोई लड़ाई वड़ाई भगवान न करे हो, या देश पे कोई इस तरह की बात होती है, तब थोड़ा सा राष्ट्रीय जो दो दल हैं उसमें भी कई बार, ठीक है। तो आप जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह के टाइम पे भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि नहीं जी, इसमें भी नहीं परिपक्वता दिखा रही है, तो वो अलग मुद्दा है। मुद्दा है नौकरी का। देखिए, हरियाणा में एक चीज की आपको सराहना भी करनी पड़ेगी, चाहे किस भी पार्टी की सरकार रही। आज अगर आप पंजाब और हिमाचल प्रदेश जाएंगे ना, तो वहां पर कमीशन से भर्ती होने के बाद भी लोगों को 2-2 साल तक पूरी तनख्वाह नहीं दी जाती, कॉन्ट्रैक्ट पे रखा जाता है, और बहुत परेशान है लोग, पंजाब में भी और हरियाणा में भी, हिमाचल में भी, दोनों जगह ये चलन आ गया है। टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है बाकायदा, और उसके बाद भी बेसिक पे रखा जाता है 3-3 साल, 2-2 साल। और हरियाणा में कम से कम पहले दिन से पूरी तनख्वाह मिलती है जो कर्मचारी भर्ती होते हैं। तो कई चीजों में हरियाणा में उस दृष्टि से बेहतर भी है। और मैं तो ये कहूंगा गुरमीत जी आखिर में कि हरियाणा का युवा तो अपनी पहचान बनाने में खुद ही सक्षम है। हरियाणा के खिलाड़ी सिर्फ प्रदेश में नहीं, देश में नहीं, विदेश में जाकर नाम रोशन करते हैं। और हम उम्मीद भी करेंगे सभी राजनीतिक दलों से, जैसा कि आपने भी कहा, कि इन मुद्दों पर सियासत गर्व ना हो, बल्कि इस मुद्दे पर किस तरह से हम युवाओं को, उनके भविष्य को बेहतर बना सकते हैं, इस पर फोकस बहुत